Hello everyone, a very good morning to you all. This is Ayushi Tiwari from Shenam Institute. Welcome to our YouTube channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स पे कि गवर्नमेंट ने हमारे हेल्थ को एक इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कौन सी स्कीम्स प्रोवाइड की हैं, तो हम बात करेंगे उन स्कीम्स के बारे में। इनफैक्ट हमारी जो 4th यूनिट का टॉपिक है हेल्थ और स्कीम्स वाला, उसमें 3 स्कीम्स हमें मेजर इम्पॉर्टेंट दी हुई हैं। वो स्कीम है, एक तो मिड डे मील स्कीम है हमारा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज, और एक जो दूसरी स्कीम है वो ICDS की स्कीम है, और एक तीसरी है नेशनल हेल्थ मिशन वाली स्कीम। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स की हम बात करेंगे और इन स्कीम्स के बारे में हम जानेंगे कि कब ये लॉन्च हुई और किस टाइम पे किस चीज़ के लिए ये यूज़ होती हैं और कौन सी मिनिस्ट्री इसको अफोर्ड करती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट स्कीम और एक जनरल से इंट्रोडक्शन के बाद। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स ज़रूरी क्यों हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रोग्राम्स? बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं या हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो किसको हो रही हैं? चाइल्ड और वुमेंस को। ठीक है, चिल्ड्रन और वुमेंस में न्यूट्रिशनस जो वैल्यू है और न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो मेजर एक चैलेंज देखी गई है। उसके अलावा और लोगों में भी देखी जा रही है, बट बेसिकली माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो हो रही है वो चिल्ड्रन में देखी जा रही है। एक और प्रॉब्लम है वो है फूड इनसिक्योरिटी की, तो उसके लिए भी स्कीम है जिसमें हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ हेल्थ और क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इंडिया फेसेस मेजर चैलेंजेस इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्पेशली अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड वुमेन्स। जैसा कि मैंने बताया, स्पेशली अमॉन्ग चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स। ठीक है, सेवरल गवर्नमेंट हैज़ प्रोग्राम्स एम्स टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, एज आई सेड, फूड इनसिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स। की इनिशिएटिव्स, सबसे ज़्यादा की इनिशिएटिव मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो इंक्लूड करते हैं मिड डे मील प्रोग्राम, दैट इज़ MDMP। मैंने बताया था फुल फॉर्म याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आ गया MDMP कब लॉन्च हुआ था तो क्या लिखेंगे हम? हमें तो पता ही नहीं है MDMP क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि MDMP का फुल फॉर्म है मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, दैट इज़ ICDS। ठीक है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, याद रहेंगी चीज़ें। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो कि है NFSM, और ये तीनों स्पेशली मेंशन किया हुआ है हमारे सिलेबस में FSO के। ठीक है, कि ये तीनों स्कीम्स हैं जो आनी ही आनी हैं। ठीक है, तो हम याद रखेंगे ये सारी स्कीम्स। आइए आगे पढ़ते हैं इन स्कीम्स के बारे में कि क्या है ये स्कीम। फर्स्ट जो हम बात करते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, तो लॉन्च कब हुआ था? 1995 में 15 अगस्त को। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था। किसके लिए किया था? जो चिल्ड्रन हैं 6 to 8 क्लास तक के चिल्ड्रन जो है उनको प्रॉपर और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना स्कूल में, ताकि चिल्ड्रन जो है रोज़ स्कूल आ सके, वो प्रॉपर जो है उनकी प्रेजेंट लग सके स्कूल में, साथ ही साथ उनके हेल्थ का हम ध्यान रख सकें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन इन क्लासेस 1 to 8। ठीक है, इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में ये रहता है। ठीक है, अब तो प्राइवेट स्कूल्स में भी हम देख सकते हैं जो थोड़ी अच्छी स्कूल्स हैं वहाँ पे तो बहुत सारे में आपको प्रॉपर लंच, ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। ठीक है, तो गवर्नमेंट के साथ साथ अब प्राइवेट सेक्टर वाले भी इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या अच्छा हुआ इस चीज़ से? तो इट इज़ चाइल्ड न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव हुआ एंड इंक्रीजेज स्कूल अटेंडेंस और
एनहेंस्ड लर्निंग एबिलिटी, हम अच्छा अच्छा खाएंगे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड लेंगे, विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी में जाएंगे, फ्रूट्स वगैरह खाने से, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स हम इनहिबिट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, है ना, तो हमारी लर्निंग एबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो याद रहेंगी चीज़ें। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कई बार सिग्निफिकेंस पूछ देगा और बोलेगा इज इट करेक्ट या नहीं, बोथ 1 एंड सेकेंड आर ट्रू, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। या फिर हमें पूछेगा लॉन्चिंग डेट, या फिर कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने करवा दी हैं, कुछ और चीज़ें अगर आपको लगती हैं तो एक बार आप विकिपीडिया पे गो थ्रू करिएगा, या चैट जीपीटी आजकल तो है ही, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने करवा दी हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्कीम, जो कि है हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि है ICDS, है ना। ICDS कब लॉन्च हुआ था, 2 अक्टूबर 1995 को, सॉरी 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च हुआ था। और किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, तो ऑब्वियसली देखो सारी स्कीम्स जो हैं उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हेल्थ रिलेटेड अगर इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ फूड, तो हमें क्या करना है, हमें अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा फूड प्रोवाइड करना है ना। तो सबका एक चीज़ तो हम याद रखेंगे सारी स्कीम्स का, कि हमारे अच्छे हेल्थ के लिए ही सारी स्कीम्स आई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या एम है, टू प्रोवाइड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन सर्विसेज टू चिल्ड्रेन अंडर 6 से नीचे जो हैं, जो किड्स जाते हैं बच्चे, है ना, 5 इयर्स के बच्चे जाते हैं ना किड्स स्कूल में, तो उनके लिए ये स्कीम है, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए ये स्कीम है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स होते हैं रेगुलर, ठीक है, उसके साथ साथ रेफरल सर्विसेज, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन और हेल्थ। तो बेसिकली हमारे सब छोटे बच्चों के लिए, छोटे चिल्ड्रंस के लिए जो बिलो एज हैं 6 के, है ना, जो प्री स्कूल जाते हैं या किड्स ही जाते हैं बोल सकते हैं, उनके लिए है ये स्कीम। क्या करते हैं उसमें, प्रॉपर जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन रेगुलर चेकअप्स प्रोवाइड कराते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम की, जो कि है NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च कब हुआ था, 2007 में लॉन्च हुआ था, अक्टूबर में। और मिनिस्ट्री कौन सी है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसकी मिनिस्ट्री है। क्या था इसमें, ताकि फूड की कमी ना हो सके, फूड इनसिक्योरिटी को रोकने के लिए क्या किया गया था, प्रॉपर अमाउंट ऑफ राइस ग्रेन्स, जो भी वीट प्रोडक्ट्स हम उगाते हैं उनको एक्स्ट्रा अमाउंट में उगाया जाने लगा, ताकि क्या बोलते हैं, कोई भी फूड इनसिक्योरिटी हमारे इंडिया में ना हो, ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। तो सी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, है ना, एंड कोर्स सीरियल सस्टेनेबली, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, मैंने बताया फूड इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए है, तो क्या है, इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, ठीक है, और सपोर्ट करता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, एंड एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी थ्रू देयर बेटर इनपुट्स, है ना। तो फार्मर्स को कैसे सपोर्ट करेगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो छोटे फार्मर्स रहते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब एक्स्ट्रा अमाउंट में उगाते हैं तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट होता है ना, प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से फार्मर्स की भी इसमें हेल्प हो जाती है, और फूड सिक्योरिटी जो है वो भी एनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ जो स्कीम्स हैं वो तो जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं हमारी उसमें हैं, याद रखेंगे हम चीज़ें कि हमारी तीनों इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ठीक है। मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और एक ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, शॉर्ट फॉर्म
दिमाग से निकल गया था। तो इसका क्या है, NFSM, ठीक है। तीनों ही जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं और तीनों ही सिलेबस में दिए गए हैं। तो अगर हम कोई स्कीम लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी हमें कौन सी स्कीम, जो ये स्कीम है, उनको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। याद रहेंगी चीज़ें। अब इसके बाद चलो हमने कुछ स्कीम्स की तो बात की, तो इसके अलावा भी कुछ स्कीम्स हैं क्या मैम जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो जी हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट स्कीम हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या ये स्कीम्स भी आ सकती हैं? शायद पूछ सकते हैं। देखो क्या होता है, जनरली तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, बट इन केस अगर आ गया तो रिस्क क्यों लेना है, हम बाकी स्कीम्स भी थोड़ी थोड़ी रख लेते हैं ना, याद रख लेते हैं जनरल नॉलेज के लिए, है ना। एक दिन में एक स्कीम भी पढ़ेंगे अगर हम, तो ऑब्वियसली 15-20 स्कीम्स तो हमें ऐसे ही याद हो जाएंगी, है ना। स्पेशली जो PSC वाले स्टूडेंट हैं उनने तो ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स याद करके ही रखी होंगी, क्योंकि आपके PSC एग्ज़ाम में तो आती ही हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स, है ना। तो पढ़ते हैं थोड़ी सी कुछ और स्कीम्स के बारे में जानते हैं। आइए, पहली स्कीम है पोषण अभियान, जो कि है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। कब लॉन्च हुई थी ये? 2018 में लॉन्च हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है? माल न्यूट्रिशन को कम करना, और किसमें? 0 to 6 ईयर्स। मैंने कहा था जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन की कमी हो रही है ना। मतलब माल न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड वो खा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं खा पा रहे हैं? या तो वो पुअर हैं, है ना, वो उतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हमें उनमें। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कीम लाई पोषण अभियान, जिसमें रिड्यूस हो रहा है माल न्यूट्रिशन अमॉन्ग चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर्स एज, एडोलेसेंट गर्ल्स में, प्रेग्नेंट वुमेन में एंड लैक्टेटिंग मदर्स में, ठीक है। इन सारे लोगों को प्रॉपर क्या बोलते हैं, खाना, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट ने उसके लिए पोषण अभियान एक स्कीम स्टार्ट की। कब करी? 2018 में। याद रहेंगी चीज़ें। फोकस क्या है? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कन्वर्जेंस बिटवीन डिपार्टमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन। बस सिंपल है, न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए हमने एक स्कीम लाई जो कि है पोषण अभियान। इसको नेशनल हेल्थ मिशन, न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की, वो न्यूट्रिशन मिशन था, है ना, न्यूट्रिशन और हेल्थ मिशन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। NHM तो लॉन्च कब हुआ था? 2005 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम्स एंड इम्प्रूव एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ठीक है। उसके साथ ही नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आया, और ये दोनों फुल फॉर्म याद रखेंगे, NRHM का और NUHM का, ठीक है। क्यों ज़रूरी है फुल फॉर्म? कई बार अच्छा स्कीम में पूछ देगा कि नेशनल हेल्थ मिशन में दो कौन सी स्कीम्स वापस से जुड़ी हुई हैं, मतलब इंक्लूड की गई हैं, तो हमें याद रखना है, एक तो रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, है ना। एक MCQ क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो हमें याद रखना है कौन कौन सा, एक तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एक नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, PMMY, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब आई? 2017 में आई, ठीक है। क्या था? फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स को, ठीक है, फॉर देयर फर्स्ट लाइव बर्थ। जब फर्स्ट बेबी होगा तो उसके लिए कुछ जो रूरल एरियाज़ में अगर हम देखते हैं तो वुमेंस जो रहती हैं, जो फैमिलीज़ रहती है, दैट दे आर नॉट दैट डेवलप्ड, है ना। तो उनको चाहिए कि आप जब प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी के बाद आपके बच्चे को थोड़ा सा प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशियस, और आप खुद भी हेल्दी रहो, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं। तो कई बार सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप उतने ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं रहते हो या कुछ चीज़ों की कमी रहती है, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। 5000 रुपीज़ हर वुमेन को दिया जाएगा, ठीक है। 5000
रुपीज़ इन इंस्टॉलमेंट टू इंश्योर मैटरनल एंड न्यूट्रिशन एंड केयर। ठीक है, मैटरनल न्यूट्रिशन केयर के लिए इंस्टॉलमेंट्स में 5000 रुपीज़ मनी याद रखेंगे, है ना, क्वेश्चन आया था और कई बार पूछा भी गया है। तो कितना अमाउंट, तो 5000 रुपीज़ गवर्नमेंट दे रही है, किसमें, इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है हमारी अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, कब लॉन्च हुई, 2000 में लॉन्च हुई। सबसे ज़्यादा किसके लिए है ये बेनिफिट, तो सीनियर सिटीजन जिनको पेंशन नहीं मिलती है। ठीक है, 65 प्लस ईयर्स जो हैं वो ओल्ड एज पेंशन जिनको नहीं मिलती है उनको 10 kg फ्री राशन दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेन्स दिया जाते हैं पर मंथ, 10 kg फ्री ग्रेन्स दिए जाते हैं पर मंथ, किनको, जो 65 प्लस सीनियर सिटीजन्स हैं। ठीक है, जो 65 प्लस सीनियर सिटीजन्स हैं उनको दिया जाता है फूड ग्रेन्स फ्री में, है ना, फ्री में दिया जाता है। ठीक है, अन्नपूर्णा स्कीम में। तो याद रखेंगे, कैसे मैम याद रखेंगे, तो अन्न से याद रखना है ना, अन्नपूर्णा मतलब अन्न। तो अन्न किसके लिए दिया जाता है, खाने के लिए। खाने के लिए हम फ्री में दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, जो थोड़ी कम मेहनत नहीं कर पाते, जो रिटायर हो चुके हैं, तो 65 प्लस ईयर्स एज वालों को। ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था ये, 2013 में। ठीक है, क्या था, प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना किसको, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को। कवरेज कहाँ कहाँ इसको दिया गया, तो दैट इज़ प्रायोरिटी हाउस होल्ड गेट्स 5 kg पर पर्सन पर मंथ, AAY families get 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ। ठीक है, तो याद रखेंगे 5 kg पर पर्सन पर मंथ प्रायोरिटी हाउस होल्ड में और AAY फैमिलीज़ में 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ। ठीक है, पर हाउस होल्ड, पर हाउस, है ना, याद रखेंगे। कब आई थी स्कीम, 2013 में। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, तो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना 2/3 ऑफ पॉपुलेशन को। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थी जिनके बारे में हमने बात करी। और इन स्कीम्स के बारे में बात करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। क्या है वो कंक्लूजन, कि दीज प्रोग्राम्स कलेक्टिवली एड्रेस मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। इन प्रोग्राम से बहुत सारे डायमेंशंस की फूड और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जा रही है। ठीक है, दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ तो इम्प्रूव हो ही रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट भी इम्प्रूव हो रही है और वुमेंस को जो है एम्पावर कर रहा है, एंश्योरिंग फूड अवेलेबिलिटी टू ऑल। तो क्या हम बात करते हैं कि एक बेसिक अगर हम कंक्लूजन देखें तो एक बेसिक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी सारी स्कीम्स आई हैं, है ना, वो सारी स्कीम्स जो हैं हमारे प्रॉफिट के लिए हैं, हेल्थ प्रॉफिट के लिए हैं, स्पेशली एम्पावर कर रही हैं वुमेन को, चाइल्ड डेवलपमेंट को, कि उनको प्रॉपर और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड हो सके। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी इन सारी चीज़ों से कवर हो रही है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, जो कुछ स्कीम्स थी मैंने बात करी। बेसिकली हमें कौन सी स्कीम याद रखनी है, जो हमारे टॉपिक में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज़ मिड डे मील स्कीम, है ना, MDMS, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली स्कीम जो है चाइल्ड सिक्योरिटी, और उसके अलावा जो एक स्कीम है जो फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSM, वो भी हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, थोड़ी सी न्यूट्रिशन और हेल्थ के स्कीम्स के बारे में। मिलते हैं इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, कुछ ऐसे ही जनरल जो अवेयरनेस की चीज़ें हैं और जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।